लास्ट ट्यूटोरियल्स में हमने सीखा कि सीरियल मॉनिटर से कैसे नंबर्स को और स्ट्रिंग्स को रीड करना है। आज हम उसे यूज़ करेंगे और लाइव इंटरेक्ट करेंगे अपने आर्डुइनो के साथ। वेलकम टू हाइट्स, आई एम प्रथम। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का प्रोजेक्ट क्या होगा? हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं 3 डिफरेंट कलर की LEDs। फिर हम सीरियल मॉनिटर से इंटरेक्ट करेंगे आर्डुइनो के साथ। उसे बताएंगे कि कौन सी LED ब्लिंक करो, कितनी बार ब्लिंक करो और ब्लिंक्स के बीच में कितना डिले रखो। चलिए सबसे पहले सर्किट तैयार कर लेते हैं। सभी कंपोनेंट्स ले आते हैं। आर्डुइनो किट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आर्डुइनो ब्रेडबोर्ड, हमें चाहिए 3 LEDs डिफरेंट कलर की। उसके बाद 3 रेजिस्टर्स। ये रेजिस्टर्स आप 220 ओम से 1000 ओम के बीच कोई भी यूज़ कर सकते हो। एंड सम जंपर वायर्स। That's all we need. चलिए सर्किट बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ हम सिंपल सर्किट बनाएंगे जो हमने पहले ट्यूटोरियल में देखा था, LED और रजिस्टर के साथ 3 सर्किट्स बनेंगे। तो सबसे पहले हम पिंस डिसाइड कर लेते हैं। हम यूज़ कर रहे हैं पिन नंबर 8, 10 एंड 12। 8, 10, 12। इन जंपर वायर्स को हम ब्रेडबोर्ड के रैंडम होल्स में प्लेस कर लेते हैं। उसके बाद इन वायर्स के साथ अपने रजिस्टर से अटैच कर लेते हैं। अगर आप सभी ट्यूटोरियल्स फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है ये सर्किट हम पहले भी बना चुके हैं। एग्जैक्ट सिमिलर सर्किट 3 डिफरेंट LEDs के साथ। तो LED की लॉन्ग लेग जाएगी रजिस्टर के साथ। देखिए यहाँ 3 सर्किट्स हैं और तीनों सर्किट का दूसरा एंड ग्राउंड को अटैच होता है। हमारे पास आर्डिनो में भी 3 ग्राउंड्स हैं, पर मान लीजिए अगर हमारे पास 4 सर्किट्स होते तो हम 3 ग्राउंड्स को कैसे यूज़ करते। इसलिए आप ये वाली रो देख रहे हैं, इस पूरी रो को हम ग्राउंड के साथ अटैच कर देंगे। तो जितने भी होल्स हैं इस रो में वो सभी ग्राउंड से अटैच हो जाएंगे। इससे हमारे कितने भी सर्किट्स हो हम सबको ग्राउंड के साथ अटैच कर सकते हैं। तो चलिए एक पिन को ग्राउंड में लगा देते हैं और इसका दूसरा एंड हम इस रो में डाल देते हैं। अब अपने तीनों सर्किट्स के अदर एंड को ग्राउंड के साथ अटैच कर लेते हैं। फर्स्ट सर्किट कंप्लीट। Second circuit complete. Now थर्ड सर्किट कंप्लीट। तो हमने अपना सर्किट पूरा बना लिया। अब आ जाते हैं कोडिंग पार्ट पर। तो सबसे पहले हम तीनों पिंस को डिफाइन कर देते हैं कि हम कौन सी पिंस यूज़ कर रहे हैं। उसके लिए हम यूज़ करते हैं पिन मोड। ब्रैकेट में कौन सी पिन यूज़ कर रहे हैं? 8 एज एन आउटपुट।
तो हम पिन नंबर नहीं यूज़ करेंगे, पिन नंबर के लिए हम वेरिएबल यूज़ करेंगे। लेट्स यूज रेड एलईडी इन टाइप वेरिएबल, किस पे है ये, 8th पे। तो अब यहाँ 8 की जगह हम रेड एलईडी यूज़ करेंगे। ये एक अच्छी कोडिंग प्रैक्टिस होती है, इससे काफ़ी एरर्स रिड्यूस हो जाते हैं। येलो एलईडी 10th पिन पर और ग्रीन एलईडी 12th पिन पर। तो यहाँ हमें तीनों पिन्स को डिफाइन करना है। आर्डिनो को बताना है हम कौन सी पिन्स यूज़ कर रहे हैं, येलो देन ग्रीन, ठीक है। इसके साथ ही हम सीरियल मॉनिटर को एक्टिवेट कर लेते हैं, सीरियल डॉट बिगिन लिखकर 9600। ओके, आई थिंक दिस फॉन्ट इज विजिबल। ओके, चलिए वॉइड लूप में आ जाते हैं। पहले तो हम सर्किट चेक कर लेते हैं कि सारा सर्किट सही बना है या नहीं। उसके लिए इन तीनों एलईडी को ऑन करके देख लेते हैं। डिजिटल राइट, रेड एलईडी, हाई, हाई के सभी लेटर्स कैपिटल, ठीक है। एलईडी, डी भी कैपिटल। येलो एंड ग्रीन। आई होप कि सारा सर्किट सही बना है। इट्स अपलोड। देर से है, तो हर बार की तरह हम फिर से आर्डिनो कनेक्ट करना भूल गए। इट्स अपलोड। ओके, तो आप देख रहे हैं तीनों एलईडी सही काम कर रही हैं। चलिए अब देखते हैं वॉइड लूप। तो इसमें पहले हमें यूजर से पूछना है कि हम कौन सी एलईडी को ऑन करें। तो उसके लिए यूजर से पूछते हैं सीरियल डॉट प्रिंट एलन, क्या लिखें, कौन सी एलईडी ऑन करें। चलिए इंग्लिश में लिखते हैं विच एलईडी, विच कलर एलईडी, ठीक है। उसके बाद हमें वेट करना है जब तक यूजर सीरियल मॉनिटर पे कुछ टाइप करे। तो उसके लिए हमने देखा था कि हम वाइल लूप यूज करते हैं, उसके साथ यूज करते हैं सीरियल डॉट अवेलेबल ब्रैकेट ब्रैकेट इक्वल 0, ठीक है। तो ये लूप तब काम करेगा जब सीरियल डॉट अवेलेबल, सीरियल की अवेलेबल वैल्यू 0 होगी। और ये कब होगी, जब यूजर कुछ सीरियल मॉनिटर पे टाइप नहीं कर रहा, ठीक है। उसके बाद यूजर एक स्ट्रिंग बताएगा, तो हमें उस स्ट्रिंग को एक वेरिएबल में स्टोर कराना होगा। स्ट्रिंग क्या होती है, कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन। अगर हमारा यूजर लिखता है ब्लैक रेड ग्रीन, तो वो एक स्ट्रिंग है। तो उसके लिए हम एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल बना देते हैं, स्ट्रिंग कलर। तो जो भी हमारा यूजर लिख रहा है उसे सीरियल मॉनिटर कैसे रीड करेगा, रीड स्ट्रिंग कमांड से, ठीक है। तो ये कमांड हमने पिछले ट्यूटोरियल में देखा था और इसको हम सेव करेंगे कलर वेरिएबल में, ठीक है। तो अभी हमने क्या लिखा, हमने यूजर से पूछा कि कौन सी कलर की एलईडी ऑन करें, ठीक है। फिर हमने वेट किया जब तक यूजर कुछ टाइप कर रहा है। यूजर ने जो टाइप किया उसको हमने यहां से इस कमांड से रीड किया और उसे
कलर वेरिएबल में स्टोर करा दिया। उसके बाद जिस कलर की एलईडी वो ऑन करना चाहता है, चलिए उसे एक बार ऑन कर लेते हैं। कैसे? इफ कलर इज रेड, तो डिजिटल राइट रेड एलईडी हाई। आई होप आप ये समझ गए होंगे। इफ अगर कलर वेरिएबल की वैल्यू रेड है, मतलब यूजर ने सीएल मॉनिटर में रेड पुट करा है, तो रेड एलईडी को ऑन कर दो। ठीक है? इफ कलर इज येलो, तो डिजिटल राइट येलो एलईडी हाई। ठीक है? इफ कलर इज ग्रीन, REEN, तो डिजिटल राइट ग्रीन एलईडी हाई। लेट्स ट्राई अपलोड। कहाँ गलती हुई? रेड वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। इसके साथ ये लगाइए अपोस्ट्रोफी साइन, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है और इसके साथ हम अपोस्ट्रोफी साइन यूज करेंगे। ओपन सीरियल मॉनिटर। विच कलर एलईडी? येलो। तो येलो कलर की एलईडी ऑन हो गई। ठीक है? फिर से पूछ रहा है विच कलर एलईडी? रेड। आप देख रहे हैं येलो एलईडी अभी भी ऑन है, रेड भी ऑन हो गई। पूछ रहा है विच कलर एलईडी? ग्रीन। तो आप देख रहे हैं येलो, रेड, ग्रीन अब तीनों ऑन है, पर हम चाहते हैं जब कोई एक एलईडी ऑन हो तो दूसरी ऑफ हो जाए। तो उसके साथ हम क्या लिखेंगे कि डिजिटल राइट, देखिए डिजिटल राइट येलो एलईडी लो। ठीक है? कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। येलो के साथ ग्रीन एलईडी भी ऑफ हो जाए, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। यहां येलो को ऑन कर रहे हैं तो बाकी दोनों को ऑफ कर देते हैं, जगह लिख लेते हैं रेड। यहां ग्रीन को ऑन कर रहे हैं तो यहां लिख लेते हैं रेड। चलिए अपलोड। इट्स ओपन सीरियल मॉनिटर। विच कलर एलईडी? रेड। तो रेड ऑन हो गई। फिर से पूछता है विच कलर एलईडी? येलो। रेड ऑफ हो गई, येलो ऑन हो गई। ठीक है? यही तो हम चाहते थे। उसके बाद देखिए एलईडी हमने पूछ लिया कि कौन से कलर की एलईडी ऑन करें। अब हमें पूछना है कि उसे कितनी बार ब्लिंक करें। ठीक है? हमें यूजर से पूछना है कि उसको कितनी बार ब्लिंक करें। चलिए यूजर से पूछते हैं। कैसे पूछेंगे? सीरियल डॉट प्रिंटलन हाउ मेनी टाइम
Number of blinks. Tell me number of blinks. Okay. जब एक एलईडी ऑन हो जाएगी उसके बाद आर्डिनो हमारे यूजर से पूछेगा कि टेल मी नंबर ऑफ ब्लिंक्स। फिर हमें वेट करना है जब तक यूजर हमें बताए। उसके लिए लिखते हैं व्हाइल serial dot available इक्वल टू 0। तो ये हो गया वेटिंग लूप। हमने पहले पूछा उससे, फिर हमने वेट किया, अब हम एक्शन लेंगे। अब उसने कोई नंबर बताया होगा, जैसे 5 टाइम्स ब्लिंक करो, 6 टाइम ब्लिंक करो, तो उसको हमें रीड करना है। कैसे रीड करते हैं? सीरियल डॉट पार्स इंट। जो ये वैल्यू है उसको हम किसी वेरिएबल में स्टोर कराएंगे। नंबर बी, नो बी मतलब नंबर ऑफ ब्लिंक्स। आप भी इसका कुछ भी नाम रख सकते हैं। चलिए इसे ऊपर डिफाइन कर देते हैं, इंट NOB। ये हो गया नंबर ऑफ ब्लिंक्स। तो अब हमें पता है कि कौन सी एलईडी को ब्लिंक कराना है और हमें पता है कितनी बार ब्लिंक कराना है। हमें और क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए? हमें पता करना है कि ब्लिंक्स के बीच में कितना डिले रखना है। चलिए वो भी यूजर से पूछ लेते हैं। सीरियल डॉट प्रिंट एलन प्लीज टेल डिले बिटवीन ब्लिंक। ओके, उसके बाद हमें वेट करना है जब तक यूजर कुछ टाइप करे। उसके लिए फिर से हम एक व्हाइल लूप लिखेंगे, सीरियल डॉट अवेलेबल इक्वल 0। पहले हम पूछते हैं, फिर हम वेट करते हैं, फिर हम जो वैल्यू यूजर ने लिखी है उसको किसी वेरिएबल में स्टोर कराते हैं, सीरियल डॉट पार्स इंट। इससे वो वैल्यू रीड करेगा जो यूजर ने टाइप की है। उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कराएंगे, डिले टी मतलब डिले टाइम से भी ऊपर डिफाइन कर देते हैं। इन टाइप वेरिएबल होगा डिले टी। तो अब हमें पता है कि कौन सी एलईडी को ऑन करना है, कितने टाइम्स के लिए ब्लिंक कराना है और डिले कितना देना है। तो अब देखते हैं हम रिक्वायर्ड एलईडी को ब्लिंक कैसे कराएंगे। देखिए, उसके लिए हम लिखेंगे फॉर लूप। इसके लिए हमें चाहिए एक वेरिएबल। आप जानते हैं फॉर लूप वेरिएबल्स पे काम करते हैं। इंट i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ ब्लिंक्स i प्लस प्लस। ठीक है, इसमें हम लिखेंगे डिजिटल राइट। तो डिजिटल राइट में हमें दो पैरामीटर्स देने होते हैं। पहला पैरामीटर होता है पिन नंबर। उसके लिए हमें यूजर ने बताया है कि कौन सी पिन को यूज करना है, तो हमें यहाँ इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी। अगर अगर कौन सा वेरिएबल बनाया था उसके लिए? कलर। इफ कलर इज रेड, अगर कलर हो रेड तो हम ब्लिंक करेंगे रेड एलईडी को। रेड एलईडी हाई, उसके बाद एक डिले। डिले का टाइम भी यूजर ने बताया है, कितना? डिले टी। अब हम पिन को ऑफ करेंगे, डिजिटल राइट रेड एलईडी लो, फिर से एक डिले देंगे ताकि वो ऑफ रहे।
कितना डिले देंगे? डिले टी का, ये हमें यूज़र ने बताया है। देखिए ये एक लूप बनाया है, फॉर लूप। ये कितनी बार काम करेगा? i इज इक्वल टू 1 से NOB तक जाएगा। NOB नंबर ऑफ ब्लिंक्स। ये उतने टाइम काम करेगा जितनी बार हमें यूज़र ने कहा है उसको काम करने के लिए। ये था रेड LED के लिए। अगर कलर रेड हो तो रेड LED को ऑन करो। अगर कलर येलो या ग्रीन हो तो क्या करना है? इफ कलर इज रेड, इफ कलर इज येलो, YELLOW, तो येलो एंड येलो, इससे हमारी 10th पिन ऑन होगी जिस पर येलो LED लगी है। अगर कलर हो ग्रीन तो ऑन करो ग्रीन LED। देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है पर ये काफ़ी इजी है। अगर आप ट्राई करेंगे तो ये आराम से हो जाएगा। क्या गलती करी है? एक्सपेक्टेड सेमीकोलन, आई एम सॉरी। ठीक है, चलिए। विच कलर LED? येलो। टेल मी नंबर ऑफ ब्लिंक्स। येलो LED ऑन है, हम चाहते हैं 6 ब्लिंक्स। प्लीज टेल डिले बिटवीन ब्लिंक्स। तो आपको पता है ये मिली सेकेंड्स में होते हैं। 1000 का मतलब 1 सेकेंड, तो हम चाहते हैं 200 मिली सेकेंड्स। ध्यान से देखते रहिए इसको। देखिए 5 टाइम ब्लिंक्स करी। फिर से पूछ रहा है विच कलर LED। मैं चाहता हूं इस बार मेरी ग्रीन LED ऑन हो। टेल मी नंबर ऑफ ब्लिंक्स। 10 ब्लिंक्स। चलिए 10 ब्लिंक्स। सेंड। प्लीज टेल डिले बिटवीन ब्लिंक्स। कितना डिले रखें? चलिए इसे काफी स्पीडली ब्लिंक कराते हैं। 100। यहां फोकस कीजिए। देखिए इसने 10 टाइम ब्लिंक किया। चलिए एक बार रेड LED को भी ब्लिंक करा देते हैं। रेड। टेल मी नंबर ऑफ ब्लिंक्स। देखिए रेड LED ऑन है और बाकी दोनों LED ऑफ हो गई। नंबर ऑफ ब्लिंक्स 8। सेंड। प्लीज टेल डिले बिटवीन ब्लिंक्स। लेट्स से 500। या चलिए इसको स्लोली ब्लिंक कराते हैं। 800 मिली सेकेंड्स। फोकस ऑन रेड LED। 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 and 8। These were 7। इसने 7 बार ब्लिंक किया। लेट्स ट्राई अगेन। रेड। नंबर ऑफ ब्लिंक 4। टेल डिले बिटवीन ब्लिंक्स 500। 2, 3, 4। शायद हो सकता है मेरी पिछली बार काउंटिंग गलत हो गई। लेट्स यूज येलो LED। येलो LED ऑन है। नंबर ऑफ ब्लिंक्स 5। प्लीज टेल डिले बिटवीन ब्लिंक्स 500। चलिए येलो LED पे फोकस कर। ओके 1, 2, 3, 4, 5। ओके चलिए मैं सारा कोड आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए सबसे पहले वॉइड सेटअप में हमने बताया कि हम कौन सी पिंस यूज कर रहे हैं। रेड, येलो, ग्रीन। इसको हमने दिया 8, 10, 12। तीनों आउटपुट पिन है क्योंकि LED लगी है। उसके बाद सीरियल मॉनिटर को एक्टिवेट किया 9600 बॉड रेट रखकर। वॉइड लूप में आए। सबसे पहले हमने यूजर से पूछा कि कौन सी LED को ऑन करें। फिर हमने वेट किया
ताकि यूज़र कुछ इनपुट लिखे। इस लूप के थ्रू हमने वेट किया। उसके बाद यूज़र ने जो भी लिखा उसको हमने रीड किया इस कमांड से और उसको कलर वेरिएबल के अंदर डाल दिया। ठीक है, फिर हमने जो भी कलर यूज़र ने लिखा उस कलर की एलईडी को ऑन कर दिया और बाकी एलईडीज को ऑफ कर दिया। अगर कलर रेड था तो रेड को ऑन करा और बाकी दोनों को ऑफ किया, ऐसे ही येलो या ग्रीन। उसके बाद हमने पूछा कि टेल मी नंबर ऑफ ब्लिंक्स, कितनी बार ब्लिंक करना है। फिर हमने फिर से वेट किया। यूज़र ने बताया उसे कितनी बार ब्लिंक चाहिए, उसे हमने रीड करा इस कमांड से। ठीक है, जितनी भी वैल्यू थी उसको हमने नंबर ऑफ ब्लिंक्स NOB वेरिएबल में स्टोर करा दिया। ये नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। फिर हमने फिर से पूछा यूज़र से कि बताओ ब्लिंक के बीच में कितना डिले चाहिए। ठीक है, यूज़र जब तक बता रहा है तब तक हम वेट कर रहे हैं इस लूप के थ्रू। उसके बाद यूज़र ने जो बताया हमने उसको रीड किया इस कमांड से serial.parseInt। उसको हमने डिले टी में स्टोर करा दिया। ठीक है, इफ कलर इज येलो, अगर यूज़र येलो लिखता है तो हमने ये लूप चलवाया। अगर यूज़र ग्रीन लिखता है तो हमने ये लूप चलवाया। अगर यूज़र रेड लिखता है तो हमने ये लूप चलवाया। लूप में क्या है, लूप में एक फोर लूप है। हमने देखा था फोर लूप यूज करके एलईडी को कैसे ब्लिंक करते हैं। i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू NOB, i प्लस प्लस। 1 से शुरू किया, क्या 1 NOB से छोटा है? नंबर ऑफ ब्लिंक्स जितने भी यूजर ने लिखे हो, लेट्स से 5, क्या 1 5 से छोटा है? ये कंडीशन चेक हुई और ये कोड काम किया। ये कोड किसका है? ब्लिंक का। ये ब्लिंक चला। इसमें डिले टाइम भी हमने यूजर से पूछ लिया था कितनी बार चलेगा। देखिए, जब तक i NOB के इक्वल हो, हर बार i 1 से बढ़ रहा है। जब भी एक बार लूप चला i 1 से बढ़ा है तो i उतनी बार ही चलेगा जितनी बार यूजर ने डिमांड किया है नंबर ऑफ ब्लिंक्स का। ठीक है, तो यही था आज का कोड। तो आज हमने देखा सीरियल मॉनिटर यूज करके कैसे हम लाइव इंटरेक्शन कर सकते हैं आर्डिनो के साथ। तो आपको भी यही करना है, कुछ क्रिएटिविटी डालिए, कुछ और कंपोनेंट्स यूज कीजिए। उसके बाद अपने कोड को या प्रोजेक्ट की वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल के ऊपर आप सेंड कर दीजिए। मैं आपके कोड पर फीडबैक दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।